तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 भूगोल पाठ नंबर 5 एनसीईआरटी का है, खनिज और ऊर्जा संसाधन। इस वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर और उसके साथ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करवाने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब यहाँ पे जो है मैं आपको कुछ रिटर्न में तो दूंगा नहीं, तो आपको जो है ओरली समझाने वाला हूँ। जस्ट मैं, आप मुझे पता है आप आराम से लिख लोगे अगर समझ में आ जाती है वो चीज़। चलो प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। मतलब कि जब चट्टानें गल सड़ जाती हैं तो उससे क्या बनता है, उससे हमारा बनता है कोयला। चलो ऑप्शन चेक करते हैं एक बार। कोयला, बॉक्साइट, सोना, जस्ता। कौन सा ऑप्शन है? कोयला। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? झारखंड के अंदर एक जगह है कोडरमा, तो वहां पे क्या चीज बनती है? वहां पे आपका बनता है अभ्रक। चलो ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है इन्होंने। बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको? अभ्रक मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है? मतलब कि जो चट्टानें हैं उसमें खनिज गिरते हैं ना, वो ऊपर से नीचे तक जो प्रक्रिया हमने जानी थी, तो उसके बारे में बात करें तो वो कौन सी चट्टान होती है? वो होती है आपकी तलछटी चट्टानें। ऑप्शन देखते हैं। तलछटी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, आग्नेय चट्टानें और इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सी चट्टानें हैं? तलछटी। यानी कि वो अलग अलग कर देती हैं मेटल्स को, जो भी धातुएं होती है और जो कचरा होता है उनको अलग अलग वो कर देती है अपने आप, पानी से अपने आप ही हो जाता है वो, ठीक है ना। अगला आता है मोनेजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट रेत, इसमें जो है ज्यादातर जो है सक्रिय धातु पाई जाती है रेत के अंदर, जैसे थोरियम हो गया, यूरेनियम। लेकिन ज्यादातर जो मोनेजाइट रेत होता है आपका, उसके अंदर थोरियम पाया जाता है। चलो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से दे रखे हैं। खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। तो देखो कुछ यूरेनियम पे चिपका देंगे, कुछ थोरियम पे। तो ज्यादा क्या पाया जाता है? ज्यादातर उसमें थोरियम पाया जाता है, यूरेनियम कम पाया जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 30 शब्दों में बताना है और जो कि अंतर बताने हैं आपको। चलो अंतर देखते हैं किस किस में हमें आपको बताने हैं। लोह और अलोह खनिज के अंदर आपको अंतर बताना है। तो एक खनिज जिसके अंदर लोहा मिला होता है उसको लोह खनिज बोलते हैं, और जिसके अंदर लोहा नहीं पाया जाता उसको अलोह खनिज बोलते हैं। जैसे लोहे वाले के निकल हो गया, लोहा तो होगा ही है ना, लोहा, निकल, कोबाल्ट, तो इनके अंदर लोह खनिज होते हैं। ये लोह खनिज है जिसमें, क्योंकि इनमें लोहा पाया जाता है। उसके अलावा सोना, चांदी, तांबा, इनके अंदर लोहा नहीं पाया जाता। तो ये अलोह खनिज होंगे आपके। अब अगला देखते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा साधन, इसके बीचों में अंतर बताना है। तो दोनों के बीच में अंतर क्या है? एक तो खत्म हो जाएगा और एक खत्म नहीं होगा। परंपरागत वाले खत्म हो जाएंगे और गैर परंपरागत वाले कभी खत्म नहीं होने वाले। उदाहरण आप दे सकते हो, परंपरागत में लकड़ी दे सकते हो, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, प्राकृतिक गैस, तो ये खत्म हो जाएंगे। वैसे ही गैर परंपरागत के अंदर पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जाएं हमारे पास में है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, खनिज क्या है? हमने पूरा पाठ पढ़ लिया, खनिज खनिज खनिज, और खनिज का ही नहीं पता चला तो क्या पता चला हमको? तो खनिज क्या होते हैं? खनिज जो है अयस्कों से हमें प्राप्त होने वाली धातुएं होती हैं, जो कि अशुद्ध रूप में पाई जाती हैं, उनको हम खनिज बोलते हैं। चलो देखते हैं इनमें क्या, इन्होंने क्या बता रखा है। खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। आप ये भी बता सकते हो, वैसे सही बात है इनकी भी, कि इनकी जो है एक जो है, मतलब क्या बोल रहे थे ये लोग, निश्चित संरचना होती है। यानी कि जो इनका अणु होता है उसका डिजाइन जो है वो फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है, ठीक है। अगला आता है, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? हमने पहले ही पार्ट में इसका जाना था चैप्टर के, कि आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के बीच में कैसे बनता है, कि उसमें जो है दरारें पड़ जाती हैं उन चट्टानों के बीच में, और उन दरारों में से धरती का जो लावा कुछ भी है थोड़ा बहुत, वो निकल के बाहर आता है और बाहर ठंडा हो जाता है, वो जम जाता है, और उसी जमे हुए को हम निकाल लेते हैं बाद में। तो वैसे हमें वहां से मिलते हैं। अब उनको हमने जाना था कि अगर वहां पे कम मिलता है तो उनको हम सिराएं बोलते हैं, और अगर ज्यादा मिलता है तो हम वो उनको परत बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज आपको यहाँ पे बतानी है। यहाँ पे से आपको ज्यादातर जस्ता, तांबा, ठीक है, लोहा, ऐसी धातुएं मिल जाती हैं।
अगला प्रश्न आता है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। देखो खनिज हमारे पास में बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, हम उनको जो है मतलब कितना ही इस्तेमाल क्यों ना कर ले, लेकिन वो एक दिन जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते जाएंगे वो ख़त्म होते जाएंगे क्योंकि उनको हम बना नहीं सकते अपने पास से। तो इसीलिए हमें उनके संरक्षण की ज़रूरत है और उनके बिना हमारा काम भी नहीं चलने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में 120 शब्दों में आपको उत्तर बताना है। भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। भारत में कोयले के बारे में बताना है, कहाँ कहाँ कैसे फैला हुआ है। तो भारत में कोयला कहाँ कहाँ मिलता है आपको, एक तो उड़ीसा में मिलता है, ठीक है, उसके अलावा झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, असम की साइड में मिलता है, तमिलनाडु में, नवेली एक इकलौती जगह है वो तो, ठीक है, वहाँ पे खदान है नवेली नाम की, नई वेली, ठीक है, तो वहाँ पे इन कुछ जगहों पे आपको कोयला मिल जाता है। बस आपको नाम याद रखना है। बाकी ये क्वेश्चन चांस है थोड़ा बहुत आने की, तो आपको थोड़े बहुत इलाकों का पता होना चाहिए इसमें से, ठीक है, मतलब नाम पता होने चाहिए उन इलाकों के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है, क्योंकि भारत में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और यहाँ पे जो सौर ऊर्जा है, धूप से बिजली बनाने की प्रक्रिया वो बहुत ही आसानी से की जा सकती है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, सोलर पैनल के लिए अच्छी धूप भी मिलती है, तो और क्या चाहिए, हम आराम से बिजली बना सकते हैं, जो कि एक गैर परंपरागत संसाधन है, कभी ख़त्म भी नहीं होगा, ठीक है। और इसका एक अच्छा फायदा ये है कि जिस गांव में बिजली नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे अब तक भी बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वहां पे आप इसका अच्छा फायदा उठा सकते हो, क्योंकि वहां पे आप एक या दो सोलर प्लेट लगाकर आराम से अपने घर में बिजली ला सकते हो, ठीक है। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर, और अब बारी आ गई है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की, जो आपके इस बुक से आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, बुक से नहीं, बेसिकली इस चैप्टर से, ठीक है। इस चैप्टर में आपके देखो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इस प्रकार हैं आपके, कि एक तो आपका जो है बायोगैस प्लांट क्या है, बायोगैस, ठीक है, उसके बारे में उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, पिछले कुछ सालों में आया भी हुआ है, ठीक है। बायोगैस याद रख लेना, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। गोबर गैस भी बोलते हैं बायोगैस प्लांट, उसके बारे में आपको बताना है। तो उसमें क्या करते हैं, हम गोबर डालते हैं और उससे गैस बनाते हैं, जो कि हमारा खाना पकाने में काम आती है, ठीक है। एक तो बायोगैस का कर लेना। उसके अलावा जो है अभी कोयले वाला हमने पढ़ा था, कोयला, ठीक है, कोयले का वितरण किस प्रकार है, कोयले का वितरण जरूर से जान लेना, ठीक है। ये दो क्वेश्चन तो जानने जरूरी हैं। और उसके अलावा एक लौह अयस्क का वितरण, लौह अयस्क का वितरण, ठीक है, मतलब लोहा कहाँ कहाँ फैला हुआ, लोहा जान लेना, कोयला, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपको मैं बता भी दूंगा, कुछ पिछले सालों के पेपर्स हैं, ठीक है, हरियाणा बोर्ड के और सीबीएसई के पेपर्स पे नजर डालूंगा मैं, तो हरियाणा बोर्ड वालों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा और सीबीएसई वालों के लिए अलग से, क्योंकि भाई फिर वो पंगा होता है कि हरियाणा बोर्ड वालों का सीबीएसई वालों में नहीं आता, सीबीएसई वालों का हरियाणा वालों में नहीं आता, तो अलग अलग वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए। आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट खोल के देख लेना, जिसमें आपकी पूरी इस बुक की वीडियो मिल जाएंगी, 7 चैप्टर, आपके सातों के सातों चैप्टर की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ सिलेबस की हुआ है, कुछ नहीं हुआ, जो भी कुछ है सारा कुछ आपको उधर मिल जाएगी, वो सारी जानकारी, ठीक है। वीडियो करते हैं खत्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे, आपके सब्जेक्ट टॉपिक से रिलेटेड